यहोशू दूसरा अध्याय का 9, 10, 11 वचन। इन पुरुषों से कहने लगे, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों का मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और आग नाम यरदन पार करने वाले यमोरियों की दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के भी जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। मिस्र देश से इस्राएलियां जब यात्रा किए और लाल समुद्र को पार किए और यरदन को पार कर आए, इन सारी बातों को सुनने से दुश्मनों का दिल पिघल गया और इस्राएलियां यहाँ पर घबराए हुए हैं। यरीहो के लोगों के लेकर जासूसी करने के लिए जो 2 लोग गए थे, वे आके कह रहे हैं हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका मन पहले से ही पिघला हुआ है, भय छा गया है। जैसे ही उन्होंने सुना है लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग किया और यरदन को भी परमेश्वर ने उनके लिए 2 भाग किया और 2 राजाओं को परमेश्वर ने उनके लिए खत्म किया। इन सारी बातों को सुनने से ही यरीहो के लोगों का मन में भय छा गया और उनका मन पिघल गया। ये परमेश्वर की ओर से विजय है। ये जाके वहाँ कुछ नहीं करना, स्तुति करके उस देश को अपनाना है। बिना लहू बहाए इतना बड़ा विजय को उन्होंने प्राप्त किया। इसका मतलब इस्राएलियों के जय नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से ये लड़ाई हुआ, परमेश्वर ने विजय दी है। यदि परमेश्वर इस्राएलियों को जय दे सकता तो हमारे लिए भी परमेश्वर जय दे सकता है। इसलिए आज हम कहने के लिए चाहते हैं, परमेश्वर विजय देने वाला हमारे साथ है। भाई बहन, आपका जीवन में भी जरूर परमेश्वर बहुत बड़ा विजय को रखा है। हमें सब ये जानना चाहिए, हम सब एक योद्धा का समान है। एक मामूली स्थान पर हम खड़े नहीं हुए, युद्ध के जंग में हम खड़े हुए। हम सब लड़ने के लिए तैयार रहना है। जी हाँ, जो शैतान है हमारा विरोध खड़ा रहता है, उसे लड़ने के लिए हमें तैयार रहना, क्योंकि हमारा विजय देने वाला परमेश्वर है। हमें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया।